नाचे रे नीता गौर द्विज मनिया वामे प्रिय गदाधर श्रीवास अद्वैत वर वामे प्रिय गदाधर पारिषद तारा गणजिनिया नाचे रे नीता गौर द्विज मनिया बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल बाजे खोल बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल बाजे खोल गगन भरिल हरि धनिया नाचे रे नीता गौर द्विज मनिया चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदुताय चंदन चर्चित चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदुताय चंदन वनमाला दोले भाले बनिया नाचे रे नीता गौर द्विज मनिया नाचे रे ना गले शुभ्र उपवीत रूप कोटि कामजित गले शुभ्र उपवीत रूप कोटि कामजित गले शुभ्र चरणे नुपुर रण रणिया
नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया दुई भाई नाची जाय सहचर गण गाय दुई भाई नाची जाय दुई भाई नाची जाय सहचर गण गाय दुई भाई नाची गदाधर अंगे पड़े ढुलिया नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया पूरबर हस्य लीला एबे पहु प्रकाशिला पूरबर पूरबर हस्य लीला एबे पहु प्रकाशिला पूरबर हस्य सई वृंदावन एई नदिया नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया नाचे बिहरे गंगार तीरे सेई धीर समीरे बिहरे गंगार तीरे बिहरे गंगार तीरे सेई धीर समीरे बिहरे गंगार तीरे धीर समीरे वृंदावन दास कहे जानिया वृंदावन दास कहे जानिया वृंदावन दास नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया नाचे नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया बामे प्रिय गदाधर श्रीवास अद्वैत वर पारी
पारिषद तारा गण जिनिया पारिषद हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल गगन भरिल हरि धनिया गगन भरिल हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदुताय बनमाला दोले भाले बनिया बनमाला हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया गौर द्विजमनिया गले शुभ्र उपवित गले शुभ्र उपवित रूप कोटि कामजित चरण नुपुर रण रणिया चरण नुपुर रण रणिया हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया दुई भाई नाची जाय दुई भाई नाची जाय सहचर गण गाय गदाधर अंगे पड़े ढुलिया गदाधर अंग हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया गौर द्विजमनिया पूरब रहस्य लीला एबे प्रभु प्रकाशिला सेई वृंदावन एई नदिया सेई वृंदावन नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया बिहरे गंगार तीरे सेई धीर समीरे वृंदावन दास कहे जानिया वृंदावन दास कहे जानिया वृंदावन हाँ नाचे रे निताय नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया गौर द्विजमनिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 श्री निताय गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की। तो आज दसवीं तिथि श्री वृंदावन दास ठाकुर के तिरुभाव तिथि है। श्री वृंदावन दास ठाकुर हम समस्त
गौड़ीय वैष्णव के लिए सदा चिर स्मरणीय रहेंगे, क्योंकि उनका जो अभूतपूर्व दान संपूर्ण मानव समाज के लिए, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अभूतपूर्व लीला समन्वित श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ उन्हीं का देन है। चैतन्य महाप्रभु का चरित को बंग भाषा में सबसे प्रथम श्री वृंदावन दास ठाकुर रचना किए थे। उनसे पहले महाप्रभु के पार्षद श्री स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त वो अपने डायरी में संस्कृत भाषा में नोट करके रखे, लेकिन लोक बंग भाषा में इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप लीला विशेष करके उसको श्री वृंदावन दास ठाकुर ने रचना की। श्री वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत के बारे में वो स्वयं तो नहीं कहे, क्योंकि ये तो उनका रचना था नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट थे। रचना तो महाप्रभु स्वयं किए थे। ये बात श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य रचित नारे ऐछे ग्रंथ धन्य। कोई मनुष्य रचना कर नहीं सकता है धन्य ग्रंथ। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोले वृंदावन दास है लेकिन वक्ता तो चैतन्य है। ये तो इंस्ट्रूमेंट केवल लिख रहे हैं, आधार, लेकिन साक्षात श्री चैतन्य लिखे। ऐसे धन्य ग्रंथ है। यहां तक कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य भागवत कोई अगर पढ़े पाषांडी जवन, चैतन्य भागवत पढ़े यदि पाषांडी जवन सही क्षणे तत्क्षणात महावैष्णव हो जाएगा, केवल पाठ करने मात्र से। तो ऐसे अद्भुत ग्रंथ जिसको पढ़ने के मात्र से आप उच्च कोटि के वैष्णव हो सकते हैं। बाकी कुछ तैयारी नहीं करना पड़ेगा, इतने सारे ट्रेनिंग और अभ्यास। इस ग्रंथ को पढ़ लो श्रद्धा से, हो जाएगा वैष्णव। ये कविराज गोस्वामी का वरदान है। तो ऐसे अद्भुत ग्रंथ है भगवान की नवद्वीप लीला के वर्णन उसमें किए हैं, क्योंकि पूरा कर नहीं पाए ग्रंथ, इतने बड़ा होने लगा। डिटेल नवद्वीप लीला के बाद में उनका नित्यानंद प्रभु के आवेश में उन्हीं की लीला करके बोले और स्टॉप, और नहीं लिख पाऊंगा, ग्रंथ रोक दिए। कविराज गोस्वामी बोले वो जहां छोड़े हैं मैं वहीं से वर्णन करूंगा। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जो पूरी संसार जब तक मनुष्य समाज रहेगा, अगर वो आसान से भक्त वैष्णव बनना चाहते हैं तो उनके ग्रंथ के सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे अद्भुत भक्त जो हैं वो ये ग्रंथ कैसे रचना कर पाए, आप उनके बारे में जानिए। वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं है, साक्षात व्यासदेव है। कृष्ण लीला को रचना करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर आए थे, व्यासावतार। घोर लीला को लिखने के लिए वही व्यास अवतार लेकर आए थे वृंदावन दास ठाकुर के नाम में। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो उनका आना हुआ, जैसे व्यासदेव को लाने के लिए श्री पराशर मुनि ढूंढ ढूंढ कर सत्यवती को नदी में वो नाव चला रही थी, वहां जाकर उनसे व्यास जी को प्रकट करा दिए। तो ये व्यासदेव श्री गौरलीला के व्यास को लाए श्री नारायणी देवी। उनके माँ का नाम नारायणी देवी, उनके पिता माता का नाम उल्लेख नहीं है, कहीं प्राप्त है। एक्चुअली हम लोग सब जानते हैं कि श्रीवास ठाकुर जो महाप्रभु के एक मुख्य पार्षद हैं, वो 4 भाई है, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि और श्री राम। लेकिन हम नहीं जानते पहले 5 भाई थे। उनका और एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नलिनी पंडित थे। वो विवाहित थे, चारों भाई विवाहित, सब विवाहित थे। उनके एक
बेटी हुआ था, बच्ची 1 साल की उम्र का था, माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। नलिनी पंडित और उनके पत्नी का देहांत हो गया जब वो उनके बेटी 1 साल की उम्र की थी। तो छोटे भाई श्रीवास और लोग तो इसी छोटी उनके भतीजी को लालन पालन करके अपने साथ रखे। 1 साल की उम्र से माता पिता दोनों चले गए। तो उनको आप जानते हैं शिशु को 1 साल शिशु से कैसे ग्रो कराए। अभी 4 साल का अवस्था था नारायणी देवी का। शिवन महाप्रभु एक बार आए श्रीवास का घर में, अल्टर में जाकर बैठ गए। नरसिंह आवेश करके उनको आदेश किए और उस समय प्रमाण करने के लिए इस बच्ची को बुलाया 4 साल के नारायण कुल। नारायणी इधर आओ, गाओ, कृष्ण नाम गा करके नाचो। 4 साल की बालिका भगवान के आदेश पा करके ऊर्ध्वबाहु करके कृष्ण कृष्ण बोलने लगी, आंख से आंसू बहने लगी और सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगा शरीर में। मूर्छित होकर गिर पड़ी, कृष्ण बोल करके रोने लगी। कृष्ण कृष्ण बोल करके रोना, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति अगर कार्य में परिणत होता है तो मुंह से कृष्ण नाम और आंख से पानी, यही दोनों है उसका सिम्टम्स है। शुद्ध भक्ति का लक्षण अगर किसी का शरीर में देखना हो तो मुंह से कृष्ण नाम और आंख से आंसू, यही है लक्षण मात्र, और कुछ नहीं। तो ये दोनों लक्षण प्रकट हुआ था 4 साल की अवस्था में से नारायणी देवी का। भगवान प्रसन्न हो गए, सभी आश्चर्य हो गए। तो भगवान स्तुति के बाद तांबुल पान चुबा रहे थे, मुंह से निकाल करके अपने हाथ में उनके मुख से दे दिए, छोटी बच्ची के मुख से। और उस दिन तो शुरुआत हुआ। बाकी जब जब नारायण के सामने आता था महाप्रभु के अवशेष पात्र श्री नारायणी देवी, उनके अवशेष पात्र मुंह से निकाल कर। हम लोग देखते हैं नारद जी भागवत में लिखते हैं उचिष्ट लेपान अनुमोदित तो दूजे, उचिष्ट को चाट लिया ब्राह्मणों के, उनसे परमिशन ले करके, उनसे क्या मैं ले सकता हूं, ऐसे अनुमति ले करके उनके झूठन को चाट लिया, ओ नारद जी बन गए उचिष्ट खाकर। यहां नारायणी देवी वो चाटे नहीं, मांगे नहीं, अनुमति कुछ नहीं, स्वयं भगवान आपसे मुख से अपने हाथ से निकाल करके उनके मुंह से डाल दिए। हाँ, तो ये तो हम समझ ही नहीं सकते कैसे अद्भुत कृपा है। भगवान के प्रसाद को दूसरे कोई ले करके अब कैसे करके किसी को दे दे प्रसाद, और यहाँ भगवान के प्रसाद भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से अपने हस्त कमल से निकाल करके और उन्हीं के मुख से डाल देते हैं। वो छोटी बालिका ले लेते हैं। तो इसलिए उनको वैष्णव समाज में नारायण देव बोलते हैं कि महाप्रभु के पिक दानी है। पिक समझते ना, पिटून, स्पिटिंग करते हैं, ये महाप्रभु के थूक दानी है, पिक दानी है नारायण देवी। भगवान तो अचिंत्य है और उनके बारे में तो कुछ सोचा नहीं सकता है। परमेश्वर भगवान का हर कुछ चिन्मय है, उनके थूक भी चिन्मय है। तो उनके थूक को धारण की थी नारायणी देवी, तो उसी से उन्हीं के लीला चरित्र को रचना करने वाला बालक प्रकट हुआ। नारायणी देवी के पितर के रूप में वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। और वो भी जब को बचपन से भगवान की इतनी कृपा पात्र थी। अब नारायण देवी 4 साल के थे, अब भगवान थे लगभग 16 साल की उम्र की। तो 8 साल के बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु 24 साल में सन्यास ले लिए। सन्यास ले लिए तो उसके कुछ दिन में नारायण का शादी हुआ, लगभग 15-16 साल की उम्र थी। अब महाप्रभु सन्यास लेने के बाद में श्रीवास ठाकुर और नवद्वीप में नहीं रह सके, क्योंकि जो इतने निकट पार्षद है वो निताई के बिना उनको वहां रहना असंभव हुआ। बोले मैं कैसे रह पाऊं। जगन्नाथ मिश्रा घर के पास में उनका घर था शिवासंगन। बोले 24 घंटा मैं इनको देखता था, यही घर, यही घाट, वही सब। आज वो नहीं है, सब सुना सुना लग रहा है।
उनके असह्य दुख हुआ, वो नहीं रह सके। महाप्रभु जाने के बाद वो भी नवद्वीप छोड़ दिए। गंगा तट, नवद्वीप धाम और शिवासांगन और सची आंगन छोड़ करके उन्हें कुमार हटहाली शहर आ गए। बोले यहाँ नहीं रह सकता मैंने, विरह के कारण आकर के कुमार हट में रहने लगे। सपरिवार शिवास आदि भक्तवृंद शिवास। तो तभी नारायणी भी साथ में आ गई थी, छोटी भतीजी थी अभी 15-16 साल की विवाह। तो उन्हीं के कुमार हट में उनका विवाह हुआ। उनके पति का नाम था वैकुंठ दास। वैकुंठ दास थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के प्रति समर्पित भक्त नहीं थे। कई कहते हैं राढ़ी ब्राह्मण थे, जो भी थे, लेकिन महाप्रभु के भक्त नहीं थे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर उनके पिता को स्वीकार किए नहीं। बोले ना, हमारे मम्मा है, वो महाप्रभु के समर्पित है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पण नहीं किया, मैं उसको अपने संबंधी नहीं मान सकता। अब ऐसा भी हुआ था, उस वैकुंठ दास के द्वारा नारायणी देवी के ओर में जब गर्भवती नारायणी थी तभी उनका देहांत हो गया था। वैकुंठ दास का देहांत हो गया था जब उनका बेटी गर्भ में था, जन्म नहीं हुआ था। जन्म होने से पहले नलिनी देवी और उनके पत्नी नारायणी देवी की 1 साल की थी, वो गए माता पिता दोनों। और यहाँ उनके पुत्र का गर्भ में थे, उनका पिता गए। भगवान की विशेष कृपा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग को अगर कैसा हो जाता है, हम छोड़ दे के चले जाए, बोले हे भगवान क्या करते हैं हमारे लिए। तो गरीब थे, क्योंकि शिवास ठाकुर तो महाप्रभु का अंत के बाद में इतने पगला गए थे, उनका होना नहीं होना दूसरे स्तर में थे। तो उनका कोई, क्योंकि वो तो भगवान के पास से, वो तो ऐसे जाएंगे भगवत लीला में। तो घर में केवल मालिनी देवी शिवास की पत्नी रह गई थी। तो देखा कि अब विधवा हो गई, गर्भवती है, कैसे पालन करूं, ये तो कोई घर में कमाई वमाई तो करते नहीं है। तो अपने पिताजी के घर में चली गई उनको लेकर के। कौन? श्री मालिनी देवी। उनके मायके वो नवद्वीप में था, मामगाछी में। मामगाछी में रह करके रहने लगी। और वहाँ वासुदेव जी थे, उनके घर में उनको बोले काम मिल गया, मेड के काम, घर के साफ सुथरा बर्तन धोना का काम करने, किसी को नारायणी देवी के लिए। नारायणी देवी एक वैष्णव परिवार में दासी बन करके सेवा करने लगी। नहीं तो परिवार पेट कैसे पालेगी, गरीब हो गई थी, कुछ था नहीं। उनके दूसरे के घर में, वासुदेव के घर में काम करके, दासी के काम करके जो कुछ मिलता था, इसी में फिर उनके पुत्र के रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। उनके लालन पालन, उनके शिक्षा वो मामगाछी में किए। और ज़्यादा दिन नहीं मामगाछी में रहे नहीं, वहीं पर श्री वृंदावन दास ठाकुर को अवस्था जब 8 साल के था, तस्बात साक्षात अभिन्न गौर विग्रह महावदान्य से नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ। नित्यानंद प्रभु आए थे उनको दर्शन देने के लिए। तो महाप्रभु को दर्शन करके उनके प्रति समर्पित हो गए। 8 साल के बालक थे वृंदावन दास ठाकुर, तब उनके ही हो गए, घर छोड़ दिया 8 साल में। उनको सन्यास क्या लेना था, बैरागी हो गए और गुरु जी के साथ घूमने लगे 8 साल से। निताय के साथ घूमने लगे 3-4 साल तो उनके साथ में। निताय जहां घूमते, क्योंकि उनको पुरी जाना मना था, बाकी सारे भक्त लोग महाप्रभु पुरी चले गए थे। महाप्रभु के सन्यास का 4 साल के बाद वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुआ। और महाप्रभु 26 साल तक सन्यास आश्रम में रहे। मतलब 20 साल तक वृंदावन दास ठाकुर थे जब पुरी में महाप्रभु थे। तो जाकर दर्शन कर हर साल मायापुर आदि से भक्त लोग बंगाल से जाते थे, सैकड़ों संख्या में महाप्रभु दर्शन करने के लिए ग्रुप जाता था। कोई चंदा नहीं देना पड़ता था, क्योंकि जरूरत नहीं था, पैदल में जाते थे। अपना पैर में चलना, भीख मांग कर खाना, पेड़ के नीचे सोना, कोई खर्चा तो है नहीं। तो क्यों फीस लेंगे किसी कोई धर्मशाला होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, खर्चा बिल्कुल जीरो। तो इस प्रकार जीरो एक्सपेंस में टूर होता था। तो टूर में भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि निताई के पार्षद थे। निताई को भगवान मना के थे, बोले तुमको आना जरूरत नहीं, बाकी सब आए भले, तुम्हारा क्या आना जरूरत है, तुम साक्षात हो ईश्वर।
तो उन्हें बंगाल में प्रचार कर रहे थे, उनके साथ में छोटा बालक उनके सेवक होकर घूमते थे उनके साथ। अब 4 साल के बाद में एक बार निताय की इच्छा, बोले मैं जाऊंगा, मैं तो पुरी जाऊंगा। सो मना के, बोले महाप्रभु मना के, बोले उनसे उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा काम। अब उनकी इच्छा, उन्होंने चले तो कई लोग उनके साथ में चल पड़े। तो नृत्य कीर्तन करते करते निताई चलने लगे पुरी की ओर। तो ये बालक उनके साथ में था, अभी 12 साल का लड़का है, उनके नियर एंड डियर बन के उनके साथ चल रहा था, उनके सेवक बनकर। नवद्वीप से जाते समय रास्ता में जहां मन करता था नाचते गाते कीर्तन करते, वहीं फीस्ट होता, खाते, फिर रेस्ट करते, फिर दूसरे दिन चलते। क्योंकि जिनका नाम ही नित्य आनंद है, आनंद हमें एक्सपीरियंस किए नहीं, कभी कभी शायद झलक एक्सपीरियंस करते होंगे, एक झलक फिर खत्म, निरानंद हो जाता है। लेकिन जिनका नाम ही नित्य आनंद है, तो उनको चलना फिरना खाना सोना सब आनंदमय होता है। तो उनके टूरिंग भी उनके साथ जो सब आनंद में रहते, चलते जहां मर्जी वो कीर्तन में मशगूल हो जाए, नाचे गा कीर्तन करेंगे, और उनके इच्छा से सब लोग लाकर सामग्री देंगे, बड़ा फिस्ट हो जाएगा, सब खाएंगे नाचेंगे, ये उनके मर्जी, क्योंकि आनंद है, जो करेंगे एवरीथिंग आनंद है, और जो भी उनके साथ रहेंगे उनको भी आनंद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के आनंद के ग्रुप चला था, नित्य आनंद के ग्रुप। जब बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है देनूर, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, पुरी जाते समय रास्ता में आता है, तो वहां पहुंचे तो निताई का क्या इच्छा, बोले ही नाचेंगे, नाचे। आप जानते हैं महाप्रभु स्वयं वचन दिए हैं कि 4 स्थान पर मैं हमेशा रहता हूं, और 4 स्थान है, एक एक करके जान लीजिए, हमेशा नित्य रूप में महाप्रभु प्रकट रहते हैं। एक है सच्ची मां के अंगन, श्रीवास ठाकुर के कीर्तन, निताई के नर्तन, राघव के भवन के राघव के रंधन जाकर, इस स्थान पर महाप्रभु नित्य रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अगर आपने पैर उठाएंगे नाचने के लिए, भगवान को यहाँ आना ही पड़ेगा, उनका बस नहीं चलेगा, ही हैज टू, वो पैर उठाए अटेंडेंस देना पड़ेगा महाप्रभु, वो रहेंगे उनके बस। तो निताई नाचते हैं, नाचते मतलब महाप्रभु प्रकट कराते हैं, भगवान को प्रकट कराते हैं जगह जगह पर, वो लोगों को सो कल्याण कराते हैं। ऐसे जहां नाचेंगे समझो भगवान आ गए, दुई भाई नाची जाए और सहचर गण गाए, वही करते रहते थे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं जानिया वृंदावन दास कहे जानिया, क्योंकि वो साथ में थे, वो देख ही रहे थे उनकी कृपा से कि दोनों भाई कैसे करते हैं, कैसे नाच नाच कर सबका कल्याण कर रहे हैं सहचरणों के साथ। इसलिए वृंदावन साहब कुछ जाने थे, उसको समझे थे, इसलिए लिखे उसको वृंदावन दास कहे जानिया। तो उन्होंने वृंदावन को नवद्वीप में प्रकट हर घड़ी में हर दिन करते थे। ऐसे करते करते जाते देनूर ग्राम करके स्थान है, उस गांव में निताय की इच्छा हुआ यही नाचेंगे, यही वृंदावन प्रकट करेंगे, और किए प्रकट, नाचे खूब। वो जब नाचते हैं तो वहां प्रभु आ ही जाते हैं, और उनका नाच तो भाई अब बलराम है, शंकर जी है, सब कुछ वही है। भगवान शंकर उनके एक अंश है जो नाच करके दुनिया को प्रलय कर देते है ना, नहीं तांडव नृत्य करते हैं, वो तांडव नहीं, वो भगवान भी है शंकर भी है दोनों, तो इसलिए रास नृत्य भी करते हैं, तांडव नृत्य भी करते हैं, सब करते हैं उधर मजा कर। तो निताई नाचने लगे, सब गाने लगे, खूब नृत्य कीर्तन हुआ, पार्टी फेस्टिवल हुआ, तो पूरे गांव के लोग सामग्री लेकर आए, बड़ा भोज भंडारा हुआ, खा लिए, खा पी करके निताई के बोले ना वृंदावन ठाकुर, वृंदावन ना गुरुजी वो कोई है हरिते के अगर थोड़ा लाओ, डाइजेस्टिव ज्यादा खा लिया आज। तो वृंदावन दास ठाकुर जानते थे गुरुजी कभी कभी खा लेते हैं, और एक हरिते की चाहिए उनको मुख शुद्धि के लिए, तो रखे थे 2-4 हरिते के कहीं से, तो ला करके दिए। तो नित्यानंद प्रभु पूछे वृंदावन कहाँ से लाया ना, मुझे पता था आप कभी कोई मांगते इसलिए रखा था, तो संचय क्या था ना, रखा था। बोले भरोसा नहीं हमारे ऊपर, जो हम साथ में है, महाप्रभु साथ में है, तो संचय करना क्या आवश्यकता, हम देखभाल करने वाले हैं ना, हमारे ऊपर भरोसा करो तो हम जब चाहे जब जो चाहे ला कर देंगे। तो आपने संचय क्यों किया, यू आर अनफिट, मेरे साथ नहीं जा सकता। पूरी जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, रिजेक्ट कर दिए,
नहीं जा, अरे रोने लगे सर पीट करके। 12 साल का लड़का है, विकल होकर के रोने लगे। लेकिन निताई नहीं माने, बहुत कृपालु थे। निताई के समान कृपालु तो होना कोई समय को होंगे नहीं, लेकिन ऐसे कृपालु निताई आपने सबसे छोटे नियर एंड डियर डिसाइपल को 12 साल की अवस्था में सीधा रोक दे, बोले नहीं जा सकते। बेचारा पुरी जाने के लिए कितने प्रयास कहता, भगवान के दर्शन करना चाहता था, रोक दे, बोले ना चलो इस साल रोक दिए मुझे, अगले साल चलो नहीं, और जाने ही नहीं दिए, बोले नहीं जाना, यही रहना। 12 साल की अवस्था से देनुड़वास किए और कहीं जाना नहीं। बोले मैं थोड़ा दर्शन करना, बोले यहीं मिलेंगे तुझे दर्शन, तुम मेरे भरोसा में, मेरे डिसाइपल, तुझे आकर यहाँ का दर्शन करना है। गौरांग भी यहीं आएंगे, मैं भी हूं वहीं है, दोनों को यहीं दर्शन करेगा तुझे। और रह कर क्या करूंगा ना, गौर चरित लेख। मैं कुछ जानता ही नहीं, 12 साल का हूं, क्या जानता हूं, आपको देखा हूं। बोले जानता क्या है, लिख, मैं लिखाऊंगा, गौर लिखेगा तू लिख, पोथी लेखनी पकड़, सब हो जाएगा। तो वृंदावन दास ठाकुर उनके आज्ञा से ही किए और महाप्रभु लिखवाते गए। तो उन्होंने इस अवस्था से वृंदावन दास ठाकुर लिखे वहीं दिनोडवास करके, मतलब वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे हैं, भगवान लिखाए उनसे। वो तो केवल जैसे हारमोनियम बजता है, हारमोनियम खुद बजता है क्या, नहीं, बजाने वाले बजाता है। तो ही कहते हैं कि मोर जिह्वा वीणा जंत्र तुम्हें वीणाधारी, तुम्हार मने जहां उठे तहाई उच्चारी। वही उच्चारण करो, तुम्हारा मन में जो राग जो सुर आता है वही बजाओ, हम तो इंस्ट्रूमेंट है। तो वृंदावन दास ठाकुर मात्र माध्यम बने, इंस्ट्रूमेंट बनकर रह गए और भगवान उनके द्वारा ये ग्रंथ को रचना करवाए। वृंदावन दास ठाकुर का ये जो अद्वितीय ग्रंथ है चैतन्य भागवत, जो लोग पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े पढ़कर देखना चाहिए। उसका अंदर एक वैष्णव बनने के लिए, एक उच्च कोटि के भक्त बनने के लिए जो माल मसाला इंग्रेडिएंट्स जरूरत है, सारे भरपूर मात्रा में दिए हैं। उनमें भक्ति और भक्ति सिद्धांत और भक्ति के लक्षण को बड़े प्रांजल भाषा में, सरल भाषा में प्रकट किए हैं। और हर लीला में उसको प्रकट करके आए। तो इसलिए उसको पढ़ने मात्र से ही कोई इसकी भक्ति बनना है, भक्त हो ही जाएगा। ऐसे वर्णन किए भगवान के नवद्वीप लीला को, जन्म से लेकर के संन्यास पर्यंत ऐसे सुंदर वर्णन। महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु साथ मिलन, महाप्रभु के संन्यास, महाप्रभु सब एक से एक उनका वर्णन। तो इस ग्रंथ को वहीं बैठ करके ना महाप्रभु को देखे ना जाने, केवल गुरु जी की कृपा से, निताई की कृपा से वो दोनों विग्रह के ऊपर प्रकट हो गए। विग्रह क्या है, तो साक्षात थे, साक्षात बैठ करके उनके द्वारा पूरे जन समाज के लिए, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के लिए अजुग पर्यंत इस महान ग्रंथ को रचना कर गए। उनके समय ज्यादा नहीं था, तो इसलिए उनके केवल 3 ही 4 डिसाइपल होते हैं। उनके घर के पास में हम तो गए हैं देनुड़ ग्राम में, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर अपना आश्रम बनाए थे। उनका पहला डिसाइपल था रामकृष्ण, उन्हीं का घर है। और भी 1-2 डिसाइपल हैं, ज़्यादा को डिसाइपल किए नहीं, कर नहीं पाए। उनके घर के बाजू में महाप्रभु के सन्यास गुरु केशव भारती का घर है। केशव भारती के श्रीपाठ के पास में उनका आश्रम बनाया था, रामकृष्ण आश्रम, बिल्कुल पास में। अब केशव भारती भारतीय संप्रदाय में सन्यास ले महाप्रभु के गुरु बने सन्यास, लेकिन उसके पहले वो भी भारतीय संप्रदाय सन्यास लेने से पहले वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, ऐसे नहीं। तो माधवेंद्रपुरी मतलब वो गांव में गए थे देनुड़ में, वहां उनको केशव भारती को अपने शिष्य बनाए थे और उन्हीं के बाजू में वही आश्रम बना करके रहे। तो इस प्रकार से उनके 12 साल से 4 साल गुरुजी के साथ रहे। नित्यानंद प्रभु के सबसे लास्ट डिसाइपल हैं। 8 साल से जैन कर गए। नित्यानंद प्रभु कैसे दीक्षा दिए इनसेशन पता नहीं, वो बात वर्णन नहीं है, लेकिन उनके साथ में रहे 4 साल और 4 साल के बाद उनको ही छोड़ दिए। नित्यानंद प्रभु आते थे बीच बीच में, क्योंकि उसके बाद में लगभग उन्होंने 20 साल तक तो महाप्रभु रहे ना धरती में।
महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु तो आ गए, फिर नहीं जाते थे, जाना है तो बीच बीच में आते थे, गुरु जी की सेवा करने का चांस मिलता था। नित्यानंद प्रभु आकर देखते होंगे कई रचना का, तो इंस्पेक्शन करते होंगे, तो उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में इस ग्रंथ को रचना किए थे। और वहीं पर उनका साधन, भजन, आश्रम सब कुछ, उनके भजन आस्थान देनुड़ ग्राम, देनुड़ श्रीपाठ है ये स्थान में, आज भी देनुड़ श्रीपाठ है वृंदावन दास ठाकुर के, बड़े दिव्य स्थान है। वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ एक छोटा सा हरितकी वृक्ष है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। उसका लीला मरवे कहते हैं कि जब वही हरितकी जो वृंदावन दास ठाकुर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को दिए, बोले ये मुख शुद्धि के लिए, वो उसको खाए नहीं, बोले तू संचय कर रखा, मैं नहीं खाऊंगा उसको, तो उसको वहीं गाड़ दिए जमीन में, मिट्टी में गाड़ दिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो आम घाटा में आम को गाड़ करके आम के पेड़ निकाल देते, नित्यानंद प्रभु तो वही है, वो हरितकी बना दिए वृक्ष, वो हरितकी वृक्ष बन गया, वृक्ष बन करके उनके पूरे फुल फ्लेजेड हो गया। और लेकिन ये वृक्ष आज तक इतना ही बड़ा है कि ना बढ़ता है ना घटता है, और हरा भरा रहता है साल भर। वो हरितकी वृक्ष नित्यानंद प्रभु के स्वहस्त कमल रोपित इस देनुड़ श्रीपाठ का दिव्यता को प्रकट करने के लिए भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने श्रीहस्त कमल में, हरितकी ताला बोलते हैं उसको, हरितकी पेड़ का जो छाया है हरितकी ताला, जहाँ पर निताय बैठ के कीर्तन किए थे महाप्रभु, जहाँ प्रकट करवाए थे, जहाँ पे सभी लोगों को कृपा करवाए थे, वही स्थान है हरितकी ताला, वही देनुड़ ग्राम में। इस प्रकार दिव्य स्थली जहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर अपने अंतिम समय तक भजन पूजन, अपने ग्रंथ रचना और अपना अभ्यास जो भी किए थे, अंतिम समय वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में यहाँ शरीर छोड़े, वहीं उनका समाधि है वृंदावन में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जितने भी पार्षद है सब वृंदावन के सखागण है, गोप सखा, द्वादश सखा, द्वादश गोपाल, और सारे निताई के पार्षद है, क्योंकि निताई बलराम है, तो सारे गोप सखा के जितने कैबिनेट मिनिस्टर है सब उनके फॉलोअर है, तो इसलिए द्वादश गोपाल नित्यानंद प्रभु के, तो सब गोप सखा है। नित्यानंद प्रभु के पारिषद गण तो गोपी गोप सारे 100% गोपी गोप का आवेश आता था उनके अंदर, उनके कृपा से। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के सबसे अंतिम कृपा पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने इस अद्भुत ग्रंथ को रचना करके आज तक भी महाप्रभु के नवद्वीप लीला का इतने सुंदर भक्तों को आस्वादन कराते हैं, और जो भी श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ को पाठ करते हैं वो महाप्रभु के लीला में मग्न हो जाते हैं। श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहा करते थे, बोले समय ऐसा आएगा भविष्य में, दूर दूरांत में अलग अलग भाषा के लोग भारत को आकर बंगाली भाषा सीखेंगे। दे विल ट्राई टू लर्न बंगाली लैंग्वेज, बंग भाषा सीखें, किस लिए? ना चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए। चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए बंगाली सीखेंगे, और चैतन्य भागवत पढ़ने से वो मानेंगे कि हमारा विद्या अभी पूर्ण हुआ, अभी हमारा रस साधना भक्ति सब कुछ अभी हुआ पता चला, तो इसलिए उनको पढ़ना होगा। ये ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरे शक्ति को धारण करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु अपने अद्भुत कृपा से उनके कृपाधन्य शिष्य के द्वारा प्रकट कराए थे। नित्यानंद प्रभु इनका कृपा का वर्णन कई जगह में वर्णन मिलता है। जगाई माधाई जिनको भगवान ने मारने के लिए सुदर्शन मंगा लिए थे, मंगा ही लिए थे, सुदर्शन आ गया था हस्त में संहार करने के लिए, लेकिन निताई ने बोले नहीं, उनको मानसफल मैं हूं, अगर आप किसी को संहार करना चाहते हैं तो मैं, बोले उनके दोष मैं ले लिया हूं। नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर दिए थे भगवान ने डोर टू डोर जाकर पिचिंग करने के लिए, और उनके साथ एक पार्टनर भी दिए थे, अकेले नहीं भेजते थे, एक पार्टनर दिए। पार्टनर भी किसको दिए? हरिदास ठाकुर को। अब हम लोग
अब अगर रात को 11 बजे तक 16 माला कर लेते हैं तो बोलते हैं कर ही लिया खींच खांच करके। 16 माला में इतना हमारा हाल खराब होता। और 192 माला करते थे हरिदास ठाकुर पर डे, 3 लाख नाम करते थे हम तो 16 माला में हमारा हाल खराब। तो करते थे, उनको कैसे टाइम, हमको अगर 24 घंटे नाम करे तब भी शायद नहीं हो पाए, 3 लाख नहीं होगा। 192 राउंड 24 घंटा में नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम बाथरूम जाके 2-4 बार, कभी इधर उधर खान पान। अगर अपना स्पीड में जो जप कर रहे हैं 2 घंटा में 16 माला होता है, तो 64 माला के 8 घंटा चाहिए, और 3 गुना आंसू करो तो 24 घंटा चाहिए। तो हम जो स्पीड में हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करने से 24 घंटा चाहिए। और उसके ज्यादा स्पीड, और उसमें फिर हम देह धर्म है नाना भर का, तो हम कर ही नहीं सकते हैं 24 घंटा में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर हम कोई संकल्प भी लें, जिस दिन 25 माला के 64 माला, अरे प्रभु जी व्हाट आर यू सेइंग, आज मुझे 64 राउंड करना है, नो टाइम, नो टाइम। आपको कोई और नहीं मिले क्या काम करने के लिए? नहीं जाएंगे। और उनको 64 नहीं 24 घंटा का दायित्व था। हरिदास ठाकुर को 3 लाख करना था नाम, उनके पास टाइम कहां से आएगा? वो कह सकते थे प्रभु मुझे कैसे उनके साथ भेज रहे हैं प्रचार में, मेरे पास टाइम कहाँ है, लेट मी चार्ट, आई हैव टू फिनिश माय राउंड। अब तो बोले थे मुझे इतने माला करना है, मुझे नहीं, बैठ कर चैंटिंग करना नहीं चलेगा, यू हैव टू गो फॉर प्रीचिंग। प्रचार ही सार है। प्रचार इससे भी और महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान स्वयं नाम के आचार्य जो 24 घंटा जब करने वाले, उसको बोले तो जाना पड़ेगा, जाओ गेट अप गो। और किसके साथ? बोले पगला के साथ जाओ तू जब कर रहा बैठ करके, तेरा पार्टनर यही बनेगा, जा। अब वो बोले तो भैया दूसरा कोई पार्टनर दे दो, बोले नहीं उनके साथ जाओ। श्रीपाद के साथ पार्टनरशिप दे दिए। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र। हाँ, अब घर घर में जा करके बोले जाओ कृष्ण शिक्षा देने के लिए, प्रचार करने के लिए बोल दिए। अब हरिदास ठाकुर पहला दिन गए उनके साथ में, अपने पार्टनर के साथ में। अब ऐसे रास्ता पर इस प्रकार ले गए जहाँ शराबियों का अड्डा था, और जो घटना हुआ पहला दिन में आ करके रिपोर्ट दिए, बोले सर एक्सक्यूज मी, उनके साथ मैं नहीं जा सकता, भाई ये पागल है, वो कहाँ ले जाता है, क्या ट्रीटमेंट करता है, आज तो बच गया, जान बचा आज, और नहीं जाऊंगा भैया, और किसके साथ दे दो, मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ। क्या हुआ? रिपोर्टिंग बड़ा, दोनों ही दौड़कर भाग कर आए थे। निताई भागते भागते बड़ी जोर से प्राण बचा कर आए थे, जगह माधाई का अटैक से बचे। नेक्स्ट डे पैर पकड़ा था, भैया इस प्रकार ना करना, हमको प्रचार करना है भाई, पहले दिन में इसे हम आउट करवा नहीं, ऐसा नहीं करना। नित्यानंद बोले नहीं उसी रूट में जाएंगे। अरे सारे लोग मना कर रहे हैं, पड़ोसी लोग मना कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़े, बोले मत जाओ, नहीं मुझे जाओ उसी रास्ते में, उन्हीं के पास जाना है। बोले काल का ट्रीटमेंट भूल गया ना, इसीलिए तो जाऊंगा, अकाल नहीं हो पा, आज उनको उद्धार करना, उनको उद्धार नहीं करेंगे तो फिर मुझे कृपाल मतलब क्या। नित्यानंद वहीं गए, हरिदास ठाकुर में तो नहीं जाऊंगा भाई, हाथ उठा दिया। मैं जाके बोल देता हूँ भाई ये पागल है, उनके साथ नहीं जा सकता। काल ही क्या था, आज भी फिर वही रास्ते में जा रहे हैं, सेम मिस्टेक आज कर रहे हैं। लेकिन गए, उनके ऊपर अटैक हुआ, सर फूट गया, ब्लीडिंग होने लगा, लेकिन फिर भी गाली देते थे, अपमानित करते थे, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उनको अपमानित किया जाता था, गाली दिया जाता था, लांछित किया जाता था, मार करके शराब के पात्र से सर फोड़ दिया गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु माने नहीं कि मेरे प्रति कोई अपराध है, बोले उनका सारे दोष मैं ले लेता हूं, सारे मेरा पुण्य उनको दे देता हूं। ऐसे कृपालु कोई हो सकता? हम सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार उन्होंने उनको उद्धार किए। जगह माधाई के रिकॉर्ड तोड़, जिनको सुन करके जमराज भी सेंसलेस हो गए, बोले कैसे हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ कृपा नित्यानंद प्रभु के। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु, एक श्रद्धालु 12 साल के लड़का, आजकल तो 12 बोर्ड में नहीं देते हैं, उसके नीचे रहते हैं, 8वां क्लास में 9वां क्लास में रहते हैं, 12 साल। इस लड़के के ऊपर दया करना चाहिए, बेचारा 8 साल से आपके पीछे भाग रहा है।
एक बार साथ में ले जाओ, महाप्रभु दर्शन करता। नहीं, ले नहीं साथ। वो कोई मिस्टेक था, आपने मांगे, लाकर रखा था, दे दिया। और रखना भी था, गुरु जी की सेवा के लिए जो आवश्यक वस्तु रखे, इसमें क्या गलती था? कोई गलती फलती ना नहीं था इसमें, वृंदावन ठाकुर कोई दोष नहीं था। ये तो अदोषदर्शी नित्यानंद प्रभु का कृपा ही था। इसको हम नहीं समझ पाएंगे। काल एक गीता के श्लोक से हम कहते थे, इस प्रकार समर्पित भक्त का ही भावना होता है। और भगवान हमारे प्रति ऐसे सारे दुनिया के लोग वही तो गलती किए, ये कोई गलती है नहीं। वो जो किए वही हमारे भला ही था, भला ही था। भले दुनिया के चक्के में बिल्कुल अन्याय की तरह दिखता है, नृशंसता और कठोरता की तरह दिखता है, लेकिन भगवान की कृपा को हम नहीं समझ पाएंगे। वो कृपा के क्या परिणाम है। अगर वो कृपा ना करते, आज पूरे जगत के लिए चैतन्य भागवत कहां से आता? ये चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर का कोई ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात निताई कृपा है। ओके, तो उन्होंने उनके कृपा धन्य के द्वारा उनके कृपा को ग्रंथ के रूप में प्रकट कर दिए। बोले हम लोग चले जाएंगे, यही रह जाएगा। घोर कलिकाल में भी ये महाअस्त्र काम कर जाएगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे, ये काम कर जाएगा। और ये बिल्कुल परीक्षा करके देखा गया है, टेस्टेड ओके करके देखा गया है। किसी प्रकार से आपके स्वभाव गुण नहीं सुधर रहा है, आप बदल नहीं रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, भाई कुछ नहीं हो रहा है। आप समझ में आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, कैसे भी बैठ के चेतन भागवत पढ़ डालिए, रेडिकल चेंज। आप समझ नहीं पाएंगे आपका क्या परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हाईडोज चला जाएगा, निताई की कृपा चला जाएगा। निताई कृपा है, चेतन भागवत तो हाईडोज है। सारे अवगुण को नाश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डोज है ये। तो इस डोज को जो इस दुनिया में प्रकट कराए थे, वही महापुरुष नित्यानंद के महाकृपा धन्य पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर। आज उनके तिरुभाव तिथि है, तो इस तिरुभाव तिथि में हम उनके स्मरण करेंगे। उनकी लीला थोड़ा बहुत हम चर्चा किए, तो उनके श्री चरण में हम यही श्रद्धांजलि ज्ञापना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे ठाकुर वृंदावन दास, आप तो जन्म से पहले ही कृपा है कि नहीं। यहाँ तो नारद जी झुटन खाए डिवोटी बने, यहाँ वृंदावन दास ठाकुर स्वयं नहीं खाए थे, उनका मम्मी खाए झुटन और वो बने। झुटन खाए नारायणी देवी और बने वृंदावन दास ठाकुर। अब उन्होंने बन करके साक्षात नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, उनके संस्पर्श में आते हैं और उनके पूर्ण कृपा के धारण करता बन करके ऐसे प्रकृष्ट ग्रंथ को लिखते हैं। और पूरे समाज के लिए, मनुष्य के लिए इतने बड़े कल्याण कर गए उनके साधन भजन से। गुरु का बात को ऐसे श्रद्धा से पाले। हम लोग को होते तो हम गुरु त्याग करके पूरी चला ही जाते हैं ना, बार बार रुकते हैं, चलो कोई बात नहीं बोना। तब जो तो स्मार्टफोन था नहीं, कोई पकड़ेगा थोड़ी, घूम कर जाके आ जाते। लेकिन नहीं, कितने इच्छा होगा कि भगवान यही है, मैं थोड़ा जाके देख लूं। नहीं, कभी कभी एक वृंदावन की घटना है, महाप्रभु ने वो बोले कि भगवान, सारे दुनिया के लोग बोलते हैं भगवान को दर्शन के आरती के मैं जाऊं देख लूं। महाप्रभु ने एक चाटा मारे, भगवान देखने जाए इमली ताला में, अपने सर्वेंट को भगवान देखने जाना चाहता है। हम लोग तो पागल हो जाते। नहीं, उनको नहीं दिए, क्योंकि ठाकुर जी के कृपा केवल देखने से नहीं होता। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हम कहते हैं, तुम भगवान को देखने के लिए कोई प्रयास मत करो, तुम ऐसे सेवा करो ताकि भगवान आ जाएंगे आपको देखने के लिए। आपको देखने का ताकत तो है ही नहीं, क्या देखोगे? तो आप सेवा करो, गुरु अनुगत्य में रह करके उनके प्रति समर्पित हो जाओ, ठाकुर जी आ जाएगा तुझे देखने के लिए। इसके प्रकट प्रमाण है वृंदावन दास ठाकुर। वो पूरी नहीं गए, महाप्रभु के पास नहीं गए, लेकिन अपने गुरु जी से नित्यानंद जी की कृपा में गौर नित्य दोनों उनके भजन पर आके बैठे आसन में, बिल्कुल उनके ऊपर पूर्ण कृपा से उनके सामने प्रकट होते थे, वहीं बैठ कर देखते थे।
काल परसों मुझे क्यों कहता था लाइव सुनने में इतनी गड़बड़ होता है लेकिन ऑनलाइन में बहुत क्लियर साउंड आता है। तो कभी कभी डायरेक्ट देखने में गड़बड़ रहता है, भगवान की कृपा से जब हम दर्शन होता है वो और बेटर है, बेस्ट है। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कितने गुरुनिष्ठ थे, कितने प्रभुनिष्ठ थे, कितने सेवानिष्ठ थे, ये उनकी कृति से पता चलता है, उनके चरित्र से पता चलता है। जिनका शुरुआत कृपा से, अंतिम कृपा से, पूरे जीवन कृपा में रहा, इस प्रकार से धन्य कृपामय विग्रह ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान महापुरुष भक्त, उनके तिथि में अगर हम उनको स्मरण कर पाए, उनके चरण में कुछ प्रार्थना कर पाए, तो हमारा इस असफल नालायक के जीवन में कुछ सफलता की ओर चल सकता है। उनके चरण में यही प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर वृंदावन दास जी, आप पूरे जीवन काल में जो समर्पण, जो निष्ठा, जो सेवा की जो भावना, जो सहनशीलता, जो जो आपने किए और करके आपने एक करके चले गए, युग तक आपका नाम रहेगा। तो हमारे ऊपर कुछ कृपा किए तो हमको भी ऐसे निष्ठा सेवा भावना की कुछ ही सूक्ष्म हिस्सा प्राप्त हो, ताकि हमारे जीवन भी कुछ सलायक बने। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर चितानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।